रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। जंग की आग के और बढ़ने के आसार लग रहे हैं। अब इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खात्मे के बाद रूस का विस्तार करने के अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यूरोपीय देश इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। यूरोपीय देश मीटिंग के जरिए रूस के मंसूबे को रोकने की तैयारी में लगे हैं। यूरोप में खतरा इतना बढ़ गया है कि अगर नाटो और रूस में टकराव होता है तो इस क्षेत्र में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। अब आखिर वो कौन से टारगेट हैं जहां रूस हमला करने की तैयारी में लगा है? और इस खुलासे के बाद पूरे यूरोप में हाहाकार मचा है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, मॉस्को की लिस्ट में अभी और भी कई देश हैं जो पुतिन के टारगेट पर हैं। जब से यूरोपीय देशों को पुतिन के प्लान की जानकारी मिली है, तब से यूरोप में लगातार दबाव की स्थिति देखी जा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साथ में लाने की कोशिश की जा रही है। पुतिन को धमकाकर दबाव बनाने की तैयारी है, लेकिन क्या पुतिन दबाव में आएंगे? सभी के जेहन में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब पुतिन बाइडेन की धमकी से नहीं रुके तो क्या यूरोपीय देशों के सामने झुक जाएंगे? सबसे पहले समझिए कि पुतिन के टारगेट पर कौन से देश हैं। इसमें तीनों बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया और तीनों नॉर्डिक देश नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन तो निशाने पर हैं ही। इसके साथ रोमानिया और मोल्दोवा और फिर जॉर्जिया भी मॉस्को के टारगेट पर है। अब ये बताया जा रहा है कि रूस ने हमले के लिए दो अलग अलग प्लान भी बना लिए हैं, जिसमें पहला प्लान सीधे आक्रमण का है, जबकि दूसरा प्लान तख्ता पलट कराने का है। बाल्टिक देशों पर रूस हमला करके कब्जा कर सकता है, जबकि जॉर्जिया, मोल्दोवा और रोमानिया में सत्ता परिवर्तन के जरिए विलय कराने की कोशिश कर सकता है। यूरोप में पुतिन का ऐसा मिशन पहली बार सामने आया है। यूक्रेन विजय के बाद पुतिन इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। पुतिन का प्लान सामने आने से यूरोपीय देशों की घबराहट बढ़ गई है। इसका असर ये हुआ है कि इनमें आपस में ही दरार हो गई है। ऐसे में एकजुट होकर रूस का मुकाबला करने की नाटो की कोशिश दम तोड़ती नजर आ रही है और अब सब कुछ ट्रंप के रुख पर टिक गया है। पुतिन का अगला मिशन क्या होगा? इसका खुलासा नाटो के कमांडर सर रिचर्ड शेरिफ ने किया है। उन्होंने कहा कि नाटो को रूस से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे पुतिन को इस बात में कोई संदेह ना रहे कि अगर वो बाल्टिक की तरफ देखेगा तो उन्हें रोकने के लिए यूरोप तैयार है। अब इस खतरे का अंदाजा नाटो को भी हो गया है, इसलिए नाटो के 9 देश बाल्टिक में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये पहली बार है कि अमेरिका नाटो की ड्रिल में शामिल नहीं है, जबकि 9 देशों के 10,000 सैनिक इस ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। इसका नाम है स्टेड फास्ट डार्ट 2025 और इसके जरिए नाटो रूस को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इसके अलावा फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पहले भी कह चुके हैं कि वो यूरोप की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर शील्ड बनाने जा रहे हैं। इसलिए जर्मनी में न्यूक्लियर हथियार शिफ्ट करके बाल्टिक में रूस को काउंटर करने की तैयारी है, क्योंकि बाल्टिक के पास रूस का न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद मौजूद है। कुल मिलाकर यूरोप में परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया है, जबकि इस पर ट्रंप ने बयान दिया है कि यूरोप दुनिया को परमाणु तबाही की ओर ले जा रहा है और अमेरिका इस तबाही को रोकने के लिए हर स्तर पर कोशिश कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि यूरोप अपनी तबाही के लिए खुद जिम्मेदार होगा।